नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी सिर्फ आरोपी हो तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथ और जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने कहा अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट जमीयत उम्मेले हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस केस की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। अब इसी बीच राहुल गांधी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसान को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकारी भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज्य स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की आस्था पर गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकार की इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, ना कि सत्ता की चाबुक से। सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट करते हुए कहा कि हम यहाँ अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें, हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार इस बात का जवाब देते हुए कहती है किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया। आरोपी के अवैध कब्जों पर कम्युनल एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है। जमीयत के वकील फारूक रशीद का कहना है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने और उन्हें डराने के लिए राज्य सरकारें घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा दे रही हैं। याचिका में यह भी आरोप है कि सरकारों ने पीड़ितों को अपना बचाव करने तक का मौका नहीं दिया, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना पीड़ितों को तुरंत सजा के तौर पर घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। एमपी में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत 90 के दशक में हुई। उस समय बुलडोजर विकास का प्रतीक था। पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने पटवा सरकार में नागरिक प्रशासन मंत्री रहते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया था। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने। उन्होंने बुलडोजर एक्शन को कानून व्यवस्था से जोड़ दिया। यूपी के इस मॉडल को 2018 में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अपनाया। जब एमपी में शिवराज सरकार की वापसी हुई तो बुलडोजर की स्पीड और बढ़ गई। आपके हिसाब से क्या बुलडोजर एक्शन बिना किसी के ऊपर आरोप साबित किए हुए उसके घर पर चला देना सही है या संविधान के खिलाफ है? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जोड़ दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।